मैं 19 साल से उस देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। मैंने बहुत सा समय देखा है, लेकिन ऐसा समय जब संसद में एक दूसरे से चर्चा होती है तो उसके बाद बाहर आके कैंटीन में एक के साथ दूसरे के साथ चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। लेकिन ऐसा समय था कि जब यूं मजाक उड़ाते थे, कोई उपद्रवी बताता था, कोई क्या कहता था, क्या क्या शब्द कहता, मैं नहीं कह सकता। और जब अकेला मैं पड़ जाता था, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा मिलाकर 15 में से 14 बीजेपी के हैं। जब ऐसा अकेलापन महसूस होता था तो किसी के साथ चाय पीने का, पानी पीने का भी जी नहीं करता था। जाता था पार्लियामेंट में, आपकी बात उठाता था, क्योंकि उठाऊं नहीं तो कहाँ कर ना उठाऊं तो मैं क्या करूं। और उसके बाद वापस आके जो है आपकी लड़ाई लड़ने के हम लोग कोशिश करते थे। आज इस प्रदेश में किसान को अपमानित होना पड़ा। बदलाव तो प्रदेश पिछली बार भी जाता था, लेकिन लोगों के साथ ठगी हो गई। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, याद होगा आपको। 75 पार की लोगों ने हवा निकाल दी। बीजेपी कहती थी, एक कहता था 75 पार, ठीक कह रहा चीची, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को कर रहे हो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और भाई हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार, हरियाणा में बना दी निकम्मी सरकार, और आज जनता कर रही है हाहाकार। ये हरियाणा की स्थिति है। बदलाव पिछली बार भी चाहते थे, थोड़ी कसर रह गई। इस बार बदलाव तय है, और उस बदलाव में मुझे विश्वास है आपका साथ और आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 1 साल बचा है, मैं अपने घर परिवार से पूछना चाहता हूं, बादली गांव में आपका आशीर्वाद, आपका साथ होगा तभी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में आप अकेले तो नहीं पड़ने दोगे? मैं ऐसे ये पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़ें कि नहीं लड़ें? आप कहोगे तो लड़ेंगे इनसे, आप कहोगे तो लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई जीतेंगे, और ये लड़ाई लड़ेंगे भी और लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हमारी नैतिकता की लड़ाई है। कौन सा जेजेपी के मंत्री लेगा? कौन हरियाणा की सरकार में कौन सा ऐसा खोपर होगा जो एकला बढ़ के, कौन सा खोपर पूरा जीवन लग जाएगा? ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के विधायक महक में बांटे गए तो दादा गौतम नारनौंद के हमारे पणजी विधायक राम कुमार गौतम जी का बयान आया कि खोपर बढ़ गया सरकार में, एकला ही जीवन लग रहा है। खुला भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण देश में नहीं है। इस आधार पे समझौता हुआ। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को आपस में उलझाकर राजनीति, विकास की पट्टी से उतार दिया हरियाणा इस सरकार ने। यह इलाका उस बात का गवाह है, पूरा हरियाणा इस बात का गवाह है। अभी ये सड़क की बात कर रहे थे, झज्जर से बादली, अरे इस इलाके में एक एक सड़क इस बात की गवाही देगी। कुलदीप, मैं छोटा था, बच्चा था, इस पूरे इलाके की एक एक सड़क गवाही देगी। बड़े बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे, आपकी और हमारी पूरी जवानी की यह इलाका गवाही देगा। बचपन से आते थे, रोहतक से पहले झज्जर पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद झज्जर से बादली पहुंचते पहुंचते, और उसके बाद बादली से बाड़सा पहुंचते पहुंचते यह इलाका और मेरे बड़े बुजुर्ग गवाही देंगे जो है। और आज दुख की बात यह है कि दोबारा से इस इलाके को भूल गई ऐसी सरकार प्रदेश में आई।